दोस्तों, प्राचीन समय में एक अप्सरा थी अंजनी। एक श्राप के कारण उन्हें वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की और भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में अवतार लूंगा। इसी समय दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ किया। यज्ञ से प्राप्त दिव्य खीर का एक भाग वायुदेव के माध्यम से अंजनी माता तक पहुंचा। इस प्रकार शिव अंश और पवन देव की कृपा से एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वही थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से भरपूर थे। वे अत्यंत चंचल, निडर और जिज्ञासु थे। एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी। ये देखकर इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। हनुमान जी गिर पड़े और उनकी ठोड़ी यानी हनु पर चोट लगी। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। अपने पुत्र को घायल देखकर वायुदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने समस्त संसार से वायु प्रवाह रोक दिया। तब सभी देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी से अमरता, इंद्र से वज्र से अजय होने का वर, अग्नि से न जलने का वर, वरुण से जल में सुरक्षित रहने का वर। इस प्रकार वे अजर, अमर और असीम शक्तियों से संपन्न हो गए। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों का प्रयोग खेल खेल में करने लगे। वे ऋषि मुनियों को भी परेशान कर देते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। ये श्राप वास्तव में एक आशीर्वाद था जिससे उनमें अहंकार न आए। समय बीतने पर हनुमान जी की भेंट राम और लक्ष्मण से हुई। ये भेंट सुग्रीव के माध्यम से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप धारण करके राम जी से संवाद किया। राम जी ने तुरंत पहचान लिया, ये कोई साधारण वानर नहीं, महान आत्मा है। उसी क्षण से हनुमान जी ने राम की सेवा को अपना जीवन उद्देश्य बना लिया। जब सीता जी की खोज हो रही थी, तब समुद्र पार लंका जाने का कार्य सामने आया। तब जाम्बुवंत ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। हे हनुमान, तुम सबसे बलवान हो। ये सुनते ही हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को खोजा और उन्हें राम जी की अंगूठी दी। जब रावण के सैनिकों ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगने दी और फिर पूरी लंका में आग लगा दी। ये केवल शक्ति नहीं बल्कि रणनीति और साहस का अद्भुत उदाहरण था। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी घायल हो गए, तब हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। वे पहचान नहीं पाए तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। इससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए। ये घटना उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। हनुमान जयंती के दिन भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन विशेष रूप से शक्ति, साहस और रक्षा की कामना की जाती है। हनुमान जी का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भक्ति में अपार शक्ति होती है। सच्चा सेवक ही महान बनता है। अहंकार से दूर रहना चाहिए। कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। गुरु और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हनुमान जी केवल एक देवता नहीं बल्कि आदर्श जीवन के प्रतीक हैं। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि जब मन में श्रद्धा और सेवा भाव हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता।